हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं अपने किचन गार्डन के लिए 3 तरह के ऐसे लिक्विड शेयर करूंगी जिन्हें हम टॉनिक भी कह सकते हैं, क्योंकि ये हमारे पौधों के लिए टॉनिक की तरह काम करते हैं। इनका अगर लगातार यूज़ हम अपने गार्डन में करते हैं तो हमारे पौधों की हेल्थ अच्छी बनी रहती है। और ये बहुत आसानी से बिल्कुल फ्री में हमें अपने किचन से ही मिलने वाली चीज़ें हैं और जिन्हें हम ज़्यादातर वेस्ट समझ करके फेंक देते हैं। लेकिन अगर इनका यूज़ हम अपने गार्डन में करते हैं तो ये बहुत उपयोगी साबित होते हैं। और सबसे अच्छी बात है इनकी कि इन्हें यूज़ करने से पहले हमें इनकी कोई प्रिपरेशन नहीं करनी है। इन्हें डायरेक्ट किचन से हमें अपने गार्डन में यूज़ करना है। वैसे तो ये एक तरह से खाद का ही काम कर रहा है, लेकिन मैं इन्हें टॉनिक इसलिए कह रही हूँ क्योंकि जो हम खाद यूज़ करते हैं वो स्ट्रांग होती है और एक बार अगर हम अपने पौधों पर खाद डालते हैं तो उसके बाद हमें बीच में गैप करना होता है। 15 दिन 1 महीने के गैप पर ही हम दूसरी बार डालते हैं। लेकिन इन्हें हम डेली बेसिस पर यूज़ कर सकते हैं क्योंकि बहुत ही माइल्ड होते हैं ये। इनके कोई हार्श इफ़ेक्ट नहीं होते हैं, कोई आपको कम ज़्यादा का झंझट नहीं है। बस डेली किचन से निकला और अपने पौधों पर डाल दिया, कभी किसी पौधे पर डाल दिया, कभी किसी पौधे पर डाल दिया। और आप अपने फ्लावरिंग प्लांट्स पर भी इनका यूज़ कर सकते हैं। कहने का मतलब ये है कि किचन से निकला हुआ वेस्ट जो हम बिल्कुल ऐसे ही फेंक देते हैं, उन्हें आप अपने गार्डन में यूज़ करिए। ना कोई तैयारी करनी है, ना कोई कम ज़्यादा का झंझट करना है, बिल्कुल डायरेक्ट यूज़ करना है और आपके पौधों की हेल्थ के लिए ये बहुत बेनिफिशियल होते हैं। तो चलिए देख लेते हैं कौन कौन से हैं वो टॉनिक्स। तो देखिए, सबसे पहले नंबर पर तो मैंने ये लिया है और ये चावल का माड़ है। चावल का माड़ आप समझ ही गए होंगे, लेकिन कुछ लोग नहीं समझते तो मैं बता दूं। जो चावल बनाने के लिए एक्स्ट्रा पानी डाल करके चावल को उबाला जाता है, तो जो एक्स्ट्रा पानी है उबला हुआ, ये मैंने लिया है, इसे माड़ कहते हैं। और इसे मैंने ठंडा कर लिया है। इसे आपको गर्म नहीं यूज़ करना है और बस मैंने ये बिल्कुल फ्रेश है ये, और बस ठंडा करने के बाद अब हम इसे अपने पौधों पर बिल्कुल ऐसे ही डायरेक्ट यूज़ कर सकते हैं। इसमें आप दाल का पानी भी मिला सकते हैं। जो दाल को बनाने से पहले वॉश किया जाता है तो जो वो पानी निकलता है उसे आप इसमें डाल दीजिए। इसके अलावा जो पत्तेदार सब्जियां हैं उन्हें जब हम वॉश करते हैं, जैसे कोई भी भाजी हो गई, मेथी, लाल भाजी, पालक, सरसों, उसे जब काट कर वॉश किया जाता है तो उसमें जो जो पानी निकलता है, बचता है जो पानी, उसे भी हम यूज़ कर सकते हैं। या फिर हम इन तीनों चीज़ों को मिला सकते हैं। मतलब जब हम किचन में काम कर रहे हैं तो ये चावल का माड़ या दाल का पानी या सब्जियों का धोया हुआ पानी जो भी निकल रहा है उसे आप एक डब्बे में, किसी बाल्टी में मिक्स कर लीजिए। और बस जब भी आप अपने गार्डन में जाएं इसे आप डायरेक्ट यूज़ करिए। किसी तरह की कोई तैयारी नहीं करनी है, कोई झंझट नहीं है, कुछ भी नहीं करना है और डायरेक्ट आप अपने पौधों पर इसे यूज़ करिए। और डेली एक ही पौधे पर मत डालिए आप, अलग अलग, कभी किसी पर कभी किसी पर। चावल के माड़ को 3-4 दिन फर्मेंट करके भी अलग से उसे स्ट्रॉन्ग करके यूज़ किया जाता है, तो वो अलग प्रोसेस है। लेकिन मैं आपको यहाँ पर बिल्कुल सिंपल वाला तरीका बता रही हूँ जिसमें कोई मेहनत नहीं है और कोई झंझट नहीं है और आपके पौधों को फ़ायदा ही फ़ायदा है। और एक बात का ध्यान रखें कि माड़ में चावल का दाना नहीं होना चाहिए। और अब देख लेते हैं हमारा सेकेंड टॉनिक, जिसे बनाना भी बहुत आसान है और ये पौधों के लिए बहुत बेनिफिशियल है। इसके लिए भी हमें देखिए पहले पानी ले लेना है और इसके बाद हमें लेनी है ये चाय की पत्ती। ये चाय बनाने के बाद धुली हुई चाय की पत्ती है, अच्छी तरह से वॉश कर लेना है। इसमें मिठास नहीं होनी चाहिए और अगर अदरक वगैरह के टुकड़े पड़े हुए हों तो कोई दिक्कत नहीं है। और बस इसे आपको इस पानी में घोल लेना है। तो देखिए, चाय की पत्ती की तो आप सभी को पता है कि कितने फ़ायदे हैं पौधों के लिए, और इसकी अलग से कंपोस्टिंग भी की जाती है। चाय की पत्ती को सुखाकर भी पौधों के लिए यूज़ किया जाता है। तो वो तो अलग तरीके हैं, लेकिन मैं यहाँ पर आपको बिल्कुल सिंपल तरीका बता रही हूँ। ना आपको कंपोस्टिंग करनी है, ना आपको सुखाना है, कुछ भी नहीं करना है। डायरेक्ट सिर्फ आपको पत्ती लेनी है, धोनी है और पानी में मिला लेना है और बस इसके बाद आप इसे अपने पौधों पर यूज़ कर सकते हैं। जो इसके ग्रैन्यूल्स हैं, जो दाने हैं इसके छोटे छोटे, वो आपके अभी मिट्टी के ऊपर ऊपर रहेंगे और जब भी आप गुड़ाई करेंगे मिट्टी की तो वो मिट्टी में मिक्स हो जाएंगे। और हो सके तो आप इसे पानी में घोल करके थोड़ा सा 1-8 घंटे बाद आप यूज़ करें तो ज़्यादा अच्छा है। तो बस देखिए, इस तरह से डायरेक्ट मैं इसे अपने पौधों में यूज़ करूँगी। और इसके फ़ायदे तो मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है। मिट्टी की बहुत अच्छी इससे कंडीशनिंग हो जाती है।
मिट्टी का पीएच लेवल मेंटेन रहता है और फूलों वाले पौधों में भी आप इसका बहुत आराम से यूज़ कर सकते हैं। खासकर आपके पास रोज़ प्लांट्स हैं तो उनके लिए ये बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल है। तो अब जल्दी से हमारा तीसरा लिक्विड देख लेते हैं। इसके लिए भी पहले हमें ये पानी लेना है और अब हम लेंगे सब्जियों फलों का छिलका। जो ताज़ा छिलका निकला है डेली वाला वो हमें इस पानी में जैसे ही निकलता है वैसे ही पानी में डालते जाना है और पानी में डालकर हमें इसे लगभग 2-3 घंटे के लिए छोड़ दें तो ज़्यादा अच्छा है। वैसे तो देखिए सब्जियों के छिलकों से जो लिक्विड फर्टिलाइज़र मैंने आपको कई बार बनाना बताया है तो वो स्ट्रॉन्ग होता है और उसमें 4-5 दिनों का टाइम लगता है, छानना पड़ता है। तो देखिए वो तो एक अलग प्रोसेस है, वो तो हमें हर महीने एक बार यूज़ करना ही है। लेकिन ये मैं आपको डेली वाला बिल्कुल सिंपल वाला क्विक प्रोसेस बता रही हूँ क्योंकि हम इसे टॉनिक की तरह यूज़ कर रहे हैं। तो इसे हमें इसमें पानी में डालकर 2-3 घंटे के लिए छोड़ देंगे। तो अब इसमें क्या होगा, 2-3 घंटे में जो ये छिलके हैं ये सड़ेंगे नहीं, ख़राब नहीं होंगे। तो आपको बिल्कुल भी इन्हें हाथ लगाने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, आपको कोई छानने का झंझट नहीं है। 2-3 घंटे बाद आप क्या करें, इस सारे छिलकों को पानी से निकाल लें और बस आप इसे हाथ से ही निकाल सकते हैं क्योंकि ये ख़राब नहीं होंगे। और इसके बाद आप इसे गाय को खिलाते हैं या फिर आप डस्टबिन में डालते हैं, जो भी आप करें, जैसा आप करते आए हैं वैसा करिए। और जो ये लिक्विड है ये आपका बिल्कुल पौधों को देने के लिए तैयार हो जाएगा। इसका एक्सट्रैक्ट जो है इस वेस्ट का ये काफ़ी हद तक इस लिक्विड में आ जाएगा। तो इसे अब लिक्विड को आप टॉनिक की तरह अपने पौधों में यूज़ कर सकते हैं। काफ़ी न्यूट्रिशस होता है ये पानी और इसमें थोड़े बहुत जो सब्जियों के टुकड़े रह जाते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, आपको छानने की ज़रूरत नहीं है। इसे डायरेक्ट आप अपने पौधों में यूज़ करिए। देखिए इस टमाटर के पौधे में मैं इसे डाल रही हूँ और आप डेली बस इसी तरह से इन तीनों लिक्विड्स को जो आपका मन करे, कभी आपने कोई सा बना लिया, कभी आपने कोई सा ले लिया और आप अपने गार्डन में इन्हें यूज़ करते रहिए। और ये छिलके मैंने आपको दिखाने के लिए तुरंत निकाल लिया पानी से, आपको तुरंत नहीं निकालना है, 2-3 घंटे छोड़ दें तो ज़्यादा आपको बेटर रिजल्ट मिलेंगे। तो देखा आपने कितनी आसानी से बिना किसी मेहनत के, बिना किसी झंझट के ये 3 तरह के लिक्विड आप डायरेक्ट अपने किचन से लेकर के अपने गार्डन में यूज़ कर सकते हैं और आपके पौधों के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद होते हैं। ये एज अ टॉनिक काम करते हैं ये, क्योंकि काफ़ी माइल्ड होते हैं, इसलिए आप इसे डेली यूज़ कर सकते हैं अपने पौधों के लिए। और कोई आपको नापने का झंझट नहीं है, किसी तरह से डरने की ज़रूरत नहीं है कि इतना डालें या उतना डालें, किस पौधे पर डालें। जब आपका मन करे, जिस पौधे पर चाहे, जैसा भी जितना भी आप इसे डाल सकते हैं। किसी तरह का इनका कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं होने वाला है। तो बस इसी तरह की छोटी छोटी फ्री की चीज़ों का यूज़ करके भी हम अपने गार्डन को हेल्दी रख सकते हैं। तो बस आज के लिए इतना ही। उम्मीद है वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।